हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज सवारी निकली है चेन्नई की तरफ। यहाँ से चेन्नई से फ़्लाइट ले लेंगे बागडोगरा स्टेशन कह रही हूँ, बागडोगरा एयरपोर्ट की। और उससे फ़्लाइट लेके ही, ज़्यादा बड़ी फ़्लाइट नहीं है, मैक्सिमम 2 आवर्स की फ़्लाइट है। यहाँ से जो व्यू मिलेंगे एकदम मस्त मस्त मिलेंगे, समंदर के ऊपर से जाएगी मस्त, अपना लीड लगा के मस्त मूवी वूवी देखते हुए जाना। फ्री खाना भी था उसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री था। साउथ में है तो इडली तो मिलेगी ही। इडली थी और वड़ा थी, गरम गरम सांबर। एंड दिस इज़ द ब्रेथ टेकिंग व्यू, कैन यू सी दिस। ऊपर भी नीला, नीचे भी नीला, और ये सफ़ेद बिंदी नहीं, ये चंदा मामा है। उसके बाद लैंड हो जाते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे। यहाँ से आगे दार्जिलिंग के लिए हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कहीं से भी आना होगा तो पहले बागडोगरा ही आना पड़ेगा, और अगर ट्रेन से आ रहे हो तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा। यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने कैब कर ली। यहाँ से आप पहले से ही कैब बुक कर लेना गो टैक्सी से, वहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ज़्यादा 3,000 रुपये लगेंगे। फिर यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड के यहाँ रुक गए थे और उसके बाद वहाँ पे हॉल्ट लिया। तो खाना हमने खा लिया था। खाना खा के मत जाना क्योंकि रास्ते बहुत घूमी घूमी, मतलब बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड है। तो 3 घंटे लग गए थे हमें तो ऊपर पहुँचते पहुँचते, पूरे व्यू के नज़ारे लेते हुए। फिर पहुँचने के बाद जो शांति देगा वो तो है एक खाना। दार्जिलिंग गए और दार्जिलिंग के मोमोज़ नहीं खाए तो क्या किया। तो रात में मैं तो रेडी हो गई, ठंडी हो गई थी, मैंने जैकेट कैरी कर ली। उसके बाद मैंने गरम गरम वेज मोमोज़ ले लिए हैं चटनी के साथ, इसको एंजॉय करूँगी। बहुत गर्म थे पर मुझसे तो रुका नहीं जा रहा था, भुक्खड़ तो मैं हुई मेरा मुंह ही जल गया, बट टेस्ट इज़ नाइस। पतली कवरिंग। उसके बाद जो हमें मिर्ची लगी है, उसके बाद मैंने खाया है ब्राउनी। यहाँ पे नॉनवेज भी काफ़ी था। देखो एक ही स्टॉल पे, ऐसा तो आपको कोई प्योर वेज तो नहीं मिलेगा, तो आप इन्हीं पे आपको खाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ था। फिर अर्ली मॉर्निंग हो गई, उसके बाद ये ऐसा कुछ व्यू था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड दिस इज़ माय प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको कंचनजंगा पीक भी दिख गया, अभी तो नहीं दिख रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉगी और स्मोक जैसा हो गया है। ये कल दिखेगी, मुझे ऐसा होप है कि कल दिख जाए, होपफुली हो। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा दिखेगी कि नहीं। उसके बाद मैं रेडी होके निकल गई। मेरे जिस घर के बाहर ही डाली फाटक, जहाँ पे अपने प्रॉपर्टी, उसके बाहर ही डाली फाटक थी। ये रोड पे ही ट्रेन चलती है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही इतने प्यारे प्यारे मोटू मोटू डोगी थे। सुबह सुबह ये हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट की तलाश में। आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो दाली फाटक के पास ही मिल जाएंगे, छोटे छोटे शॉप्स हैं वहाँ पे खाने के लिए। और वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ अवेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द टॉय ट्रेन। स्टीम वाली भी है, इंजन वाली भी है, दोनों चलती है यहाँ पे। और इसकी भी टाइमिंग्स है। ये आप IRCTC ऐप से डाउनलोड कर, मतलब कि बुक कर लेना टिकट, वहाँ से हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हमने संता बंता रेस्टोरेंट पे हॉल्ट लिया था, और यहाँ पे हमने खाए थे गोभी दे आलू दे पराठे और विद छोले। जैसे संता बंता रेस्टोरेंट, पंजाबियों का मज़ा आ गया। और ये बहुत ही एस्थेटिक व्यू के साथ मैंने इन्जॉय किया मॉर्निंग में। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम वेयर, जहाँ पे हमने बैठा था। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू, ऐसा कुछ दिख रहा था संता बंता। यहाँ पे बहुत फेमस है ये, इनका खाना ढाबा है ये। अब रात में भी आके खा सकते हो। ये जब वहाँ से आएंगे नीचे बागडोगरा से रास्ते में ही पड़ता है, दार्जिलिंग में अंदर ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यू कैन अवेल दिस। दिस इज़ स्टीम इंजन, पुराने दिनों की याद आ गई। ये ऐसे ही चलती रहती है रोड पे। ये भी काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं। फिर हमने तो एक्टिवा हायर कर रखी थी, तो एक्टिवा से जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। एक्टिवा ठीक है, गाड़ी से तो जाम में फंसे तो फिर खड़े ही रहेंगे, फिर नहीं कुछ होना। इट्स बेटर है कि एक्टिवा लो और उस पर राइड करो और मज़े करते हुए, नज़ारों के मज़े लेते हुए। हॉल्ट, थक जाओ तो हॉल्ट ले लो, नेचर को एंजॉय कर लो, नेचर से थोड़ी टॉक कर लो। सो इट्स अ बेटर वे कि जब आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो अपनी खुद की एक्टिवा हायर कर लो। ये भी बुक कर सकते हो आप, ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगी, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू था। यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया था। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं, ब्रीज़, वो वहीं पे जाके यू कैन फील इट। मेरे बोलने से तो नहीं समझ आएगा। और ये यहाँ पे एक्टिवा पे मैं पीछे हवा के मज़े लेते हुए
कोई नहीं था बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं कि कोई नहीं था, बीच बीच में आ रहे थे, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो ये साइड में पूरा है, फॉग हो रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ, ही हा मेरा चलता ही रहता है। और इसके बाद हम जा रहे हैं कहीं स्पेशल लोकेशन पे, आपको दिखाई देगा आगे जाके। कंचनजंगा व्यू पॉइंट है जहाँ हम जा रहे हैं एक्टिवा से। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा 10 किलोमीटर ही है, और ये आपको वहीं से दार्जिलिंग से आप होल्ड करके एक्टिवा से करके आ जाओगे। और ये एक्टिवा पे जाने का एक ही ड्रॉबैक है कि आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, पर ठीक है, शक्ल तो दी अच्छी, उससे सुंदर दिख लेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे एक्टिवा रोके, उसके बाद पैदल थोड़ा सा रास्ता जाना होता है। 10 रुपये की टिकट है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा था, सी कितना क्यूट है, वहाँ के लोग बड़े ही क्यूट और प्यारे हैं। और फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट इको टूरिज्म, दिस इज़ द टिकट, आपको लेनी पड़ेगी, 20 रुपये की है, ज़्यादा नहीं है। पेटीएम नहीं चलेगा, अपना कैश लेके जाना। उसके बाद यहाँ पर ये बैठने का है, फोटोजेनिक व्यू तो है, ये एक टेबल है, ये झूला है, और दिस इज़ हाउ व्हाट इट लुक्स। अगेन बैड लक, बादल बादल, और ये बादलों ने उसको कैप्चर कर लिया। ऐसे लग रहा था कि बादल उसके हस्बैंड है और कंचनजंगा जो पहाड़ है वो उसकी दुल्हन है। कोई नहीं देखेगा मेरी दुल्हन को, ऐसे करके इन्होंने कैप्चर कर रखा था पूरा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अभी कल का वेट करेंगे वैसे दिखेगा कि नहीं। मैंने सोचा नहीं दिखा तो ठीक है, नेचर का तो मज़ा ले, बैठ के जो पीसफुल लगता है ना। छुट्टियों का मतलब ही है कि दिमाग शांत, मन शांत, मैं और मतलब योर सेल्फ एंड द नेचर, दैट्स इट। अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके बहुत ही पीसफुल लगता है। उसके बाद अब सवारी आगे निकली है, अब चलेंगे कहीं और, दूसरी जगह जाएंगे, देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। मुझे तो पता है, आपको भी पता चलेगा कल की वीडियो में। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। और ये लेप्चा, इस जगह का नाम है लेप्चा जगत, जहाँ पे ये कंचनजंगा व्यू पॉइंट है। ये ज़्यादा दूर नहीं है दार्जिलिंग में, जहाँ आप स्टे लोगे एक्टिवा से इजीली आप आ जाओगे 10 किलोमीटर पे, ये व्यू का मज़ा लेते हुए। तो ये देखो साइड में जो है ये पेड़ है, पाइन फॉरेस्ट है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर है, अलग है। देखो हर हिल स्टेशन का अपना है, जैसे मुन्नार है वहाँ का भी अलग व्यू है, फिर ऊटी है वहाँ का भी अलग है। तो लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि कॉमन है। दार्जिलिंग हैज़ डिफरेंट ब्यूटी, वहाँ की डिफरेंस। सी दिस, बिल्कुल ही अनरियल चीज़ है ये, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा इसको देखने से। एंड दिस इज़ सम ऑफ द व्यू। ऊपर से जो रोशनी आ रही थी सूरज की, बहुत सुंदर थी। बाकी हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहे हैं। टिल देन ये रास्ता जाता तो कहीं है हमारे पड़ोसी देश में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, टेक केयर।